अभी आपकी स्क्रीन पर एक कुंडली आ रही होगी। ये कुंडली एक लड़की की है जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1993 और टाइम है 8:45 PM और जन्म स्थान है सिलीगुड़ी जंक्शन, नॉर्थ बंगाल। तो चलिए इनकी कुंडली चेक करते हैं। क्या है इनकी कुंडली में और बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई उनसे। यूट्यूब भी करते हैं क्या, बैंकिंग में जॉब भी करते हैं। आखिर इनकी कुंडली में ऐसा क्या है जो लाइफ में उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, बहुत पैसे चाहिए, लाइफ में बहुत आगे जाना है, करोड़पति बनना है। तो क्या इनकी कुंडली में ऐसी कम्बिनेशन क्या है जो उनको इन सारी चीज़ों के पीछे डालता है और क्या कम्बिनेशन है, सारी चीज़ें बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो देखो 15 मार्च है, 15 यानी कि 5 1 6 मूलांक 6 यानी कि शुक्र से गवर्न होते हैं और इसको अगर आप सम टोटल करोगे तो फिर 4 नंबर आएगा। तो फिर मूलांक 6 है और भाग्यांक 4 है। तो फिर 6 शुक्र की एनर्जी है और भाग्यांक 4 राहु की एनर्जी है। तब जब शुक्र और राहु दोनों साथ मिल जाते हैं तो फिर आपको क्या करता है, वो थोड़ा सा पैसे की मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे आपको फोर्स करता है जाने के लिए। और राहु की एनर्जी क्या होता है, वो आउट ऑफ द बॉक्स वाले होते हैं। देखो जो लोग, देखो अमूमन हम क्या एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन राहु क्या करते हैं, उसको एक्सेप्शनल लाइफ चाहिए। तो इनके सवाल, उनकी बातें भी कुछ अलग थी कि सर मुझे करोड़पति बनना है, ये करना है, वो करना है। वो सिर्फ राहु दे सकता है और कुछ नहीं। तो चलिए इनकी कुंडली चेक करते हैं, क्या है इनकी कुंडली में, क्या सारे सवालात थे और क्या आपको आपको मदद करेगा। अगर आप यूट्यूब भी चलाते हैं तो फिर क्या मदद कर सकता है। इनकी कुंडली आप देखोगे, इनकी तुला लग्न की कुंडली है और धनु राशि है। धनु राशि, धनु राशि वाले लोग क्या होते हैं, धनु राशि वाले लोग होते हैं कि वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होता है उनके अंदर। जो चीज़ें जैसी है, शुगर कोटिंग बिल्कुल नहीं, एज इट इज़ वो प्रेजेंट कर देंगे। और धनु वालों की खासियत क्या होती है, वो थोड़ा स्पिरिचुअल, थोड़ा सा ट्रेडिशन को, बहुत ट्रेडिशन, अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा मानते होंगे, उसको फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन तुला लग्न की नेचर क्या है, तुला लग्न वाले ऐसे होते हैं जो खाना पीना, लग्जरी, पैसा, कंफर्ट, ये सारी चीज़ें उनको चाहिए। टेस्टी टेस्टी खाना पसंद होगा, नीट एंड क्लीन, साफ सफाई बहुत इनको पसंद आता है। तो उनकी अंदर ये खूबी होती ज़रूर है। ये जन्म हुए हैं मूला नक्षत्र में, इनका जन्म हुआ है। तो मूला नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जहाँ पर केतु की एनर्जी है। तो केतु की एनर्जी क्या करता है, आपको मूल, आपको डेप्थनेस देता है वो लाइफ में। क्योंकि देखोगे मूल, तो वहाँ पे क्या होता है, आप लाइफ के गहराई में चले जाते हो, आपके अंदर गहराई में सोच आ जाते होंगे। तो इतना सोच में पड़ जाते होंगे कि देखोगे आप थोड़ा सा शांत हो जाओगे, अकेले हो जाओगे, या फिर आपको अकेले रहना पसंद होगा, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद होगा। और कहीं ना कहीं देखोगे आप स्पिरिचुअल बन जाओगे, आध्यात्म से कहीं ना कहीं जुड़ जाओगे आप बहुत ज़्यादा। और इनके अंदर ये सारी टेंडेंसी आ ही जाती है। लग्न की नक्षत्र आके बैठा है स्वाति नक्षत्र में, और स्वाति नक्षत्र वो भी राहु का नक्षत्र है। तो आप खुद देखो, जन्म नक्षत्र हुआ है मूला नक्षत्र में, लेकिन लग्न लग्न का जो नक्षत्र है वो है राहु का नक्षत्र, जो कि बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। एक तरफ राहु हो गया, एक तरफ केतु हो गया। ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं अच्छी होती है, लेकिन अगर आप राशि वाइज देखोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि एक तरफ शुक्र की एनर्जी है और दूसरी तरफ गुरु की एनर्जी है, और दोनों आपस में बनते नहीं हैं, लेकिन दोनों गुरु है, जो कि अच्छी बात है। देखो स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ है। स्वाति नक्षत्र की खासियत भी बिल्कुल कुछ वैसी है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स वाले होते हैं। वो दुनिया को, सोसाइटी को चैलेंज करते हैं कि हाँ चीज़ें ऐसी नहीं है, वैसी हो सकती है। आउट ऑफ द बॉक्स वाला होता है इनको। और कहीं ना कहीं देखोगे थोड़ा उसमें मून है और राहु की एनर्जी इनके पास थोड़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं राहु क्या होता है, राहु होता है टेक्नोलॉजी, टेक्निकल, सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर टेक्निकल चीज़ें होती है, वहाँ पे राहु होता है। तो इनकी कुंडली में भी वही राहु की एनर्जी, लग्न लॉर्ड राहु, मतलब लग्न की एनर्जी राहु है। तो इस वजह से इनके पास वो यूट्यूब हो जाए, टेक्निकल चीज़ें हो जाए, तो वहाँ पे इनका फोकस बहुत ज़्यादा रहता होगा। तो इसी वजह से यूट्यूब में भी सक्सेस पाना चाहते हैं। और साथ ही साथ देखोगे इनकी कुंडली में राहु बैठा है सेकंड हाउस में। राहु जब भी सेकंड हाउस में आ जाता है तो क्या करता है, इंसान की वाणी थोड़ी कड़वी हो जाती है। देखोगे तुला लग्न है और धनु राशि वाले तो अमूमन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन राहु जब सेकंड हाउस में आ जाता है, देखोगे आपकी वाणी बहुत ज़्यादा हार्शनेस हो जाती है। आपकी बातें चुभने लगती है लोगों को, उनके दिल में, मतलब सीने में घुस जाएगी, ऐसी ऐसी बातें आप करोगे।
लेकिन और एक चीज़ क्या करता है, राहु जब सेकंड हाउस में बैठा है तो फिर आप देखोगे पैसे के लिए आपका पैशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको फूड हो जाए, मतलब खाना टेस्टी टेस्टी खाना आपको पसंद आ जाएगा। आपके लिए फैमिली, आपके लिए पैसा बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखना शुरू हो जाएगा। देखोगे आपके लिए पैसा बहुत ज़्यादा मायने रखता है, पैसे के लिए ओवर पॉजिटिव होना शुरू कर दोगे। उनके अंदर भी ये सारी टेंडेंसी होती ज़रूर है। और साथ ही साथ आप देखोगे इनकी कुंडली में बुध और शनि बैठा है फिफ्थ हाउस में। बुध जब भी पंचम भाव में आ जाता है, देखोगे आपकी बुद्धि आपके प्रेम से और आपकी विद्या से जुड़ गई, ठीक है। और बुध होता है वाणी, तो कहीं ना कहीं देखोगे आपकी वाणी कहीं ना कहीं प्रेम या फिर पैसा। और फिफ्थ हाउस से भी देखा जाता है आपके जो गैम्बलिंग करते हो, लॉटरी होता है, ट्रेडिंग होता है, शेयर मार्केट होता है, म्यूचुअल फंड होता है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखोगे आपके फिफ्थ हाउस से कनेक्टेड है। और ये जॉब भी बैंकिंग सेक्टर में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे म्यूचुअल फंड ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। और बुध फाइनेंस ये सारी चीज़ों को डील करता भी है, इस वजह से वो जॉब कर रही हैं। लेकिन साथ ही साथ देखोगे पंचम भाव में शनि बैठा है और बुध बैठा है, और अभी तक उनको बच्चा नहीं हुआ है। हालांकि शादी अभी हाल फिलहाल में हुई है, लेकिन अभी उनको एज हो चुका है, 33 के होने वाले हैं। लेकिन शनि देखो, शनि फिफ्थ हाउस में बैठा है और वो सेवन्थ हाउस को देख रहा है। तो शनि जब भी आपके सेवन्थ हाउस को देख ले तो कहीं ना कहीं आपकी शादी थोड़ी डिले कर देता है। और वैसे भी पंचम भाव में बैठे हैं तो फिर बच्चा होने में भी डिले कर देगा। तो उनके साथ भी वही चीज़ हो चुका है जो अभी उनके साथ हो रहा है, ये सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ देखोगे क्या, उनकी कुंडली में देखोगे लग्न लॉर्ड जो कि शुक्र बनते हैं, वो आके सिक्स्थ हाउस में बैठ गए हैं और रेवती नक्षत्र में बैठा है। तो रेवती नक्षत्र में आपको पिछले वीडियो में भी रेवती नक्षत्र के बारे में बताया था। जो रेवती नक्षत्र है वहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, वहाँ पे आप लाइफ में बहुत सारे डिससेटिस्फाई हो जाते हो, आपको और चाहिए होता है, और चाहिए होता है। हालांकि शुक्र उनकी मीन राशि में आके उच्च के बैठे हैं, लेकिन आके छठे भाव में बैठ गए। रोग, रिपु और ऋण का भाव होता है, जहाँ पर देखोगे इस वजह से इनके लाइफ में ये अभी कर्जे में चल रहे हैं और कहीं ना कहीं बैंक में रह के लोगों को कर्जा भी दे रहे हैं, लोन भी सैंक्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी लाइफ इनकी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएगी। देखो सूर्य भी बैठ गया है छठे भाव में। सूर्य होता है आपकी आत्मा, सोल आपका, तो सोल कहीं ना कहीं आपके छठे भाव में बैठ गया है। तो इनके लाइफ में संघर्ष, स्ट्रगल, पैसा, शत्रुता, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं। और संघर्ष होने के लिए भी और एक मेन रीज़न क्या है, आप देखोगे इनके जो थर्ड हाउस जहाँ से आपका एफर्ट, स्ट्रगल देखा जाता है, और छठे भाव जहाँ पे आपके रोग, रिपु और इनका देखा जाता है, वो होता है उसके जो अधिपति बनते हैं वो गुरु बनते हैं। आप उनकी कुंडली चेक करो, देखोगे गुरु बकरी होके 12th हाउस में आ गए हैं, ठीक है। जब भी कोई प्लैनेट बकरी होता है तो उसके पास वो एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाता है। तो देखोगे इनकी कुंडली में गुरु बहुत एनर्जेटिक, बहुत पावरफुल होके बैठे हैं। और अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए तो फिर अगर वो आपके लिए कारक नहीं है, वो आपके लिए अगर हार्मफुल है, तो फिर देखोगे वो आपको नेगेटिव ट्रेड्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और इनके लाइफ में वही चीज़ हो रहा है, कर्जा है, शत्रुता है, फाइटिंग है, आर्गूमेंट होता है, और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें ही इनके साथ हो जाती है, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि गुरु बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है इनकी कुंडली में। लेकिन और एक चीज़ उन्होंने कहा कि सर लोग मुझसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। क्यों इन्फ्लुएंस होते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? देखोगे गुरु 12th हाउस में बैठा है। गुरु जब भी 12th हाउस में आ जाता है, देखोगे इंसान ज्ञान देना शुरू कर देता है, लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताना शुरू कर देता है कि लोग मतलब एक चार्म के साथ, मतलब एक इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को सुनना पसंद करते हैं। हाँ, ज्ञान मिल रहा है, और ये फ्री एडवाइस भी बहुत ज़्यादा देते होंगे, क्योंकि गुरु 12th हाउस में बैठ के आपको मुफ्त का ज्ञान, फ्री का ज्ञान बहुत ज़्यादा दे देगा ये। तो इस वजह से कहीं ना कहीं नॉलेजेबल पर्सन है तो ज्ञान दे रहे हैं, इसमें नो डाउट है। लेकिन सूर्य और शुक्र 6th हाउस में होने की वजह से लाइफ में पूरी तरह स्ट्रगल चल रही है इनके साथ। और देखोगे केतु आके अष्टम भाव में बैठ गया है। केतु अष्टम भाव में, ठीक है, अष्टम में, लेकिन अगर ये अगर चेंज कर ले, अगर राहु अगर सेकंड हाउस में होता, मतलब वृषभ राशि में होता, और केतु अगर वृश्चिक राशि में होता, तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी। लेकिन थोड़ा सा इसका कॉम्बिनेशन थोड़ा उतना अच्छा मैं नहीं कहूँगा। हालांकि केतु अष्टम भाव में अच्छा है, केतु अष्टम भाव में उतना नहीं, क्योंकि केतु के पास डेप्थनेस होती है, और अष्टम भाव में ही आपकी सारी डेप्थनेस अष्टम भाव में ही छुपी होती है।
तो उस एस्पेक्ट से चीज़ें अच्छी है। लेकिन केतु रोहिणी नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो कि थोड़ा-सा आपके मन को थोड़ा-सा बेचैन कर देगा। आपके मन की, आपकी इमोशन को वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा सप्रेस कर देगा। इस वज़ह से वो एस्पेक्ट खराब है इनकी कुंडली में। और दूसरी चीज़ क्या है, देखो कि मंगल आके 9th हाउस में बैठा है। मंगल इनके 7th लॉर्ड बनते हैं और साथ ही साथ धन भाव के अधिपति बनते हैं। वो आके 9th हाउस में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और कहीं न कहीं शादी के बाद अभी इनको प्रमोशन भी हुआ है और लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी भी उनको मिल रहा है। क्योंकि जब भी 7th हाउस के लॉर्ड 9th हाउस में बैठ गए तो फिर आपका लाइफ पार्टनर आपके भाग्य से कनेक्ट हो गया। तो फिर कहीं न कहीं शादी के बाद इनकी कुंडली में लक का इनका साथ होना और उनको प्रॉस्पेरिटी मिलना शुरू हो जाता है। तो ये था इनकी कुंडली में वो सारी चीज़ें। तो अगर इसमें और कुछ आप पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कुछ सवाल है तो बिल्कुल कमेंट करिए। और कैसा लगा कमेंट करिए, ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आप सबसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। और अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करना चाहते हो तो ऊपर नंबर दिया गया है, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं।